तो फ्रेंड्स आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स इस चैनल पर चैप्टर 1 का 2 सेट है, सेट 1 और सेट 2, जो कि उसमें भी 30 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और चैप्टर 2 भी उपलब्ध है। बस आप लोगों को अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से स्टार्ट रखनी है, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में कहीं आप पीछे न रह जाएं। फ्रेंड्स हमारी भी इच्छा है कि आप बोर्ड एग्जाम में 80% से लेकर के और 90% तक नंबर आप लाए। इसलिए हम सभी विषय के चैप्टर से यानी कि चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं। आपको भी कोशिश करना है कि बोर्ड एग्जाम में आप 80% से लेकर के 90% तक नंबर आप लाएं। और बहुत जल्द अब इसी चैनल पर सेट भी उपलब्ध होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कार्बन। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से कार्बन जो है ये एक अधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है। ऑप्शन ए Zn, बी Ca, सी Ge और डी सी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही होगा, जो कि Ge ये जर्मेनियम का संकेत है। Ge इसको हम जर्मेनियम बोलते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। प्रश्न को समझेंगे, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह एक यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। तो इसका फ्रेंड्स सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। प्रश्न को समझिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। ऑप्शन बी, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। ऑप्शन सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और ऑप्शन डी है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। आप सभी छात्रों से एक बात हम शेयर कर दें, जैसा कि हम सभी वीडियो में बताते हैं कि इस चैनल पर यानी कि आरजी सोशल स्टडी पर 10वीं वर्ग के सभी विषय के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव उपलब्ध हैं। आप अगर चाहें तो चैनल को सर्च करके यूट्यूब में आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और प्लेलिस्ट में आपको सभी विषय के सभी चैप्टर उपलब्ध हो गए हैं। आप वहां से सभी चैप्टर आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम यानी कि मैट्रिक के एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हल करने में कठिनाई नहीं हो। और अगर आपका आगे जो सेट हम उपलब्ध कराएंगे आप उसको आसानी से क्लियर कर सकें और अपना एग्जाम जो है मैट्रिक का आसानी से दे सके, ताकि आपको एग्जाम में 80% से लेकर के 90% तक नंबर आसानी से आप ला सकें। क्योंकि आज के समय में फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव बहुत ही जरूरी है। आप इसका जो तैयारी है सुचारू ढंग से जरूर करें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसा कि प्रश्न है फ्रेंड्स कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी Ag। Ag को हम चांदी भी कहते हैं, यानी कि Ag जो है चांदी का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी Sb। Sb को हम एंटीमोनी कहते हैं। एंटीमोनी का ये संकेत है Sb। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। पीतल है, यानी कि पीतल क्या है। धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि पीतल जो है एक मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन संख्या 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। इसका जो सही जवाब होगा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है यह आयनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी गोल्ड। गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। इसका जो सही जवाब होगा ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोल्डर, यानी कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर और डी आयरन। इसका सही जवाब होगा ए लिथियम, यानी कि लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? फ्रेंड्स, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, Cu, Hg, Ag और Au। अगर हम अभिक्रियाशील श्रृंखला की बात करें तो अभिक्रियाशील श्रृंखला में सबसे ऊपर जो आता है वो K यानी कि पोटेशियम होता है, और सबसे नीचे जो आता है फ्रेंड्स Au यानी कि सोना आता है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ही कंफ्यूज थोड़ा सा आपको यहाँ पर कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा Cu कॉपर, यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से Cu कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन अधातु है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा अधातु है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि सी को हम कार्बन कहते हैं, ये जो है एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि अधातु है। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, यानी कि सिलिका जो है न धातु है, न अधातु है और न ही उपधातु है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि कोई नहीं। सिलिका इसमें से तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हम पूरा पढ़ेंगे एक बार, पूरे प्रश्न और जवाब एक साथ पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ऑप्शन ए धनायन, बी ऋणायन, सी उदासीन आयन और डी सहसंयोजक बंधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धनायन। क्वेश्चन नंबर 20 है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारकीय, सी उभयधर्मी और डी उदासीन। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षारकीय। क्वेश्चन नंबर 21 है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। प्रश्न को समझेंगे एक बार फिर फ्रेंड्स। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फेन प्लवन द्वारा, यानी कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम, यानी कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? इसका सही जवाब होगा एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉपर पाइराइड्स, यानी कि CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी Na, यानी कि सोडियम। ये सोडियम का संकेत है Na। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, S8। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, P4। क्वेश्चन नंबर 29 है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अम्ल राज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी में। इन 4 ऑप्शन में से सोना जो है किस द्रव में घुल जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अम्ल राज में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। प्रश्न को समझेंगे। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारा।
तो फ्रेंड्स हमें आशा है कि आप ये 30 ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसकी तैयारी जम कर कीजिए, तो ताकि फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।